पापा मुझे भूतों वाली कहानी सुनाओ ना। मुझे भूतों की कहानी अच्छी लगती। कहानी सुनने के बाद ही मैं सोने जाऊंगा। नहीं बेटा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुम जाके सो जाओ और मैं भी सो जाता। मैं तुम्हें कल कहानी सुनाऊंगा पक्का। ठीक है, कल सुनाना। कल कोई बहाना नहीं बनाना। मैं एक बच्चे को कैसे बता सकता हूँ कि भूत है कि नहीं, लेकिन मैंने देखा था भूत। जब मैं एक गांव में गया था, मुझे कुछ प्रोजेक्ट वहाँ शुरू करना है, इसलिए हम एक गांव में गए थे और मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए थे। वो भी मेरे पार्टनर ही था। जब हम दोनों एक गांव में पहुंचे वहां की जमीन देखने के लिए, तो हम अरे कौन हो आप लोग? लगता है शहर से आए हैं। आइए साहब जी, आइए बैठ कर बात करते हैं। गांव में शहर के लोग कुछ मकसद से ही आते हैं, वरना नहीं आते हैं। हम इस गांव में कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, इसलिए यहाँ की जमीन खरीदी है। यहाँ आसपास की हवेली की जमीन देखकर आते हैं। उस तरफ का रास्ता जरा हमें बताइए। अरे साहब, वहाँ की जमीन क्या, वहाँ की हवेली के आसपास भी नहीं जाते हैं कोई। वहाँ रानी की आत्मा भटकती है। हम गांव वालों को अब भी परेशान करती है। अंकल चुपचाप रास्ता दिखाओ। बेकार में चुड़ैलों की बात सुनाकर हमें परेशान मत करो। वैसे भी भूत भूत कुछ होता नहीं है, हमें बस रास्ता दिखा दो। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यही सच है। यहाँ की जो रानी थी, उसका बच्चा अचानक महल से गायब हो गया था। और उसके बाद रानी मंदिर गई थी, और मंदिर से आने के बाद रानी ने शराब दिया गुस्से में आकर, और खुद ही आत्महत्या कर ली थी। अपना गला उसने खुद ही काट लिया था। तब से गांव में जब भी बच्चे की रोने की आवाज आती, तो रानी का भूत आता है और बच्चे को उठाकर ले जाता है। हमारे गांव में गंगा नाम की महिला उसके पति के गुजर जाने के बाद अकेली रहती थी। वो बहुत अच्छे से अपना बच्चे का ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चे को अपने से कभी अलग नहीं करती थी। लेकिन गंगा एक रात बहुत गहरी नींद में सो गई और चुड़ैल बच्चे को उठाकर ले गई थी। तब से गांव वाले सब डर गए हैं। रानी ने ये सोच के आत्महत्या कर ली कि किसी और की सजा किसी और को क्यों मिले, अच्छे बनने का कोई फायदा नहीं। ये सोचकर सबको सजा देने का फैसला किया। अरे अंकल, हमने आपसे रास्ता पूछा था, कहानी नहीं। चलो इस साल हम खुद ही ढूंढ लेंगे रास्ता। उसके बाद हम हवेली को ढूंढते ढूंढते गए। आसपास बहुत सारे पेड़ थे बड़े बड़े। वहां से आसपास से कोई गुजरता भी नहीं था इस डर की वजह से, इसलिए बहुत बड़े पेड़ पीछे आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। इसे हमें थोड़े काट कर हटाने पड़ेंगे। अंधेरा होने वाला है, चलो हम कल देखने आएंगे। अरे, लगता है तुम उस गांव वाले की कहानी से डर गया है। हम देखना आए हैं तो आज ही देख के जाएंगे, बार बार थोड़ी आएंगे। हम उसके बाद प्रोजेक्ट सीधा शुरू करेंगे। उसके बाद हम छोटी हवेली की तरफ गए थे। तब रास्ते में एक घर देखा था। यहाँ ऐसा लगता है कि अंदर कोई है। अंदर से रोशनी आ रही है, देखो। चलो जाकर देखते हैं। जब हम हवेली देखना है तो हवेली में ही जाएंगे, नहीं बेकार में हम इस घर में क्यों जाएं। उसके बाद हम पुरानी हवेली की तरफ गए। वहां जाके ऐसा एहसास हुआ बहुत अजीब सा। जब हम पहले ही कमरे में गए तो घुंघरू की आवाज सुना देने लगी अजीब सी। जब हम दूसरे कमरे में पहुंचे तो वहां हमने देखा कि कमरा पूरा लाल था, खून से रंगा हुआ, और चुड़ैल हमारे सामने आ गई। तब विजय ने कहा, "ये सच में चुड़ैल है क्या? भाग यहाँ से।" अरे, मुझे गांव वालों की बात माननी चाहिए थी।
ये कहकर हम दोनों भागने लगे, लेकिन विजय वहां से नहीं निकल पाया। मैं अकेला ही बाहर निकलना था। जब मैं वहां से बाहर निकला तो देखा कि सामने में मेरे चुड़ैल थे। मैंने कहा चुड़ैल से कि मुझे यहाँ से जाने दो। वहां से मैं कैसे निकला था और